युवक के आतंक से परेशान बल्केश्वर के भगवान नगर वासियों ने लगाए मकान बिकाऊ है के पोस्टर। फरमान खान, संवाददाता की रिपोर्ट। आगरा थाना कमलानगर के अंतर्गत बल्केश्वर के मोहल्ला भगवान नगर में एक समुदाय विशेष के युवक के आए दिन के आतंक और मारपीट से परेशान होकर 40 से अधिक घरों में लोगों ने मकान बेचने के पोस्टर चस्पा कर दिए। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि आरोपी आए दिन झगड़ा करता है। विरोध करने पर घर की महिलाओं को आगे करके झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है। सोमवार को भी युवक ने कार खड़ी करने को लेकर विवाद किया और शादी वाले घर में घुसकर गृहस्वामी के साथ मारपीट की। मंगलवार को फिर पक्ष झगड़े पर उतारू हो गया। महिलाओं से मारपीट, अभद्रता और चेन खींचने का प्रयास किया। कहा जा रहा है कि मारपीट में एक महिला के चोट लगने के बाद टांके भी आए हैं। पीड़ितों का कहना है कि थाने में शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मोहल्ले में स्थित 40 से अधिक घरों में लोगों ने मकान बेचने के पोस्टर चस्पा कर दिए। घटना की जानकारी होने पर एसीपी छत्ता ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर बातचीत की। आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे मकान बेचकर इलाका छोड़ने को मजबूर होंगे। मेरा गोविंद प्रसाद गर्ग है। मैं घर पर आया 12 बजे। आपके यहाँ कोई सामूहिक शादी वादी क्या है? आज शादी है मेरे बेटे की। इन्होंने आने की शादी गाली गलौज की, मेरे ऊपर हमला किया और जान से मारने की धमकी दी। प्रशासन से आपने शिकायत की तो क्या आश्वासन दे रहे हैं? प्रशासन ने अभी इनकी शिकायत लिख ली है, बाकी इन्होंने इन्हें मेडिकल के लिए भेज रहे हैं। परिचय बताएं, निवासी बताएं। मैं राखी गर्ग बल्केश्वर की निवासी हूँ। मेरे हस्बैंड खुद 9 साल से बेड पर है। ये रात में इतना गाली गलौज करता है तो उधम करता है, तो हमें बाहर निकल कर, मेरे हस्बैंड सो भी नहीं पाते हैं रात में। वो 9 साल से बेड पर है, तो मुझे वहाँ से निकलने में भी दिक्कत होती है। और ये इतना वो नंगा होकर के वही रोज गाली पी करके आ जाना, रोज गाली गलौज करना, कॉलोनी वालों को रहने नहीं देते ढंग से और बाहर निकलना पड़ता है हमें। कहते हैं कि इतनी गालियां बकते, इतनी गंदी गंदी गालियां कि सुनने में भी शर्म आती है। सर, मैं पीती अग्रवाल बल्केश्वर से। ये लड़का आए दिन का पी करके गंदी गंदी गाली गलौज करता है। इसका नाम है सनी और मैं तो अपनी बालकनी में खड़ी हुई थी और मुझे देख करके गंदी गंदी बहुत गंदी गंदी गाली कर रहा था। मुझे बोलने में भी बहुत शर्म आ रही है उस चीज को। और फिर ये उसके बाद मेरे घर में सीधा गुस्सा चला आया ऊपर और गाली गलौज कर रहा था बहुत भयंकर तरीके की। और मेरे घर में कोई नहीं था उस समय। आज का क्या मामला हुआ? आज का यही मामला था। वो पी करके गालियां बक रहा था गंदी गंदी मुझे, और है ना मेरे घर में घुस आया वो। और अगर मेरे साथ में कल को कुछ भी कोई भी बात हो सकती थी। मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, प्लस ये कॉलोनी में से निकलना चाहिए। हर हालत में, किसी भी हालत में निकलना चाहिए यहाँ से। जी, परिचय देते हुए बताएं क्या मामला रहा है? मैं राकेश अग्रवाल, अध्यक्ष अग्रवाल युवा संगठन रजिस्टर्ड आगरा। आज हमारे साथियों के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई, बल्केश्वर निवासी गर्ग मेडिकल स्टोर के साथ उनके परिवार में आज शादी है। कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके पड़ोस में जो रहते हैं गलत नीयत से घर में घुस के मारपीट की, जानलेवा हमला किया, जिसकी मैं आपके चैनल के माध्यम से घोर निंदा करता हूँ। एक सन्नी बताया गया है, नाम जो बताए गए हैं सुनने में जो आए हैं, एक सन्नी है, एक पल्लू नाम है, एक शमशेर नाम है। ये तीनों बदमाश किस्म के लोग हैं। पूर्व में भी कई धाराओं में थाने से कार्रवाई होकर ये लोग जेल गए हैं, लेकिन मुझे लगता है पर्याप्त इनका इलाज पुलिस अगर ठीक से कर देती तो शायद इनकी मंशा जो थी घर में लूटपाट करने की, वो शायद आज नहीं होती। किसी भी तरीके से अगर पुलिस अपना रवैया, लाचार रवैया अगर रखती है तो निश्चित ही अग्रवाल युवा संगठन पुलिस का घेराव करने का काम करेगा। परिवार को न्याय दिलाने के लिए युवा संगठन तत्पर थाने पर खड़ा हुआ है और परिवार को आज सुरक्षा की भी हम लोगों ने मांग की है, क्योंकि परिवार में आज शादी है। निश्चित ही इन लोगों की जो मंशा थी, कहीं ना कहीं आप जान सकते हैं, बनियों के यहाँ अगर शादी होती है तो सभी लोगों का बाहर से आना जाना, घर में बहुत सारे काम होते हैं ऐसे जो कोई भी घर में था नहीं। उसके बाद इन्होंने प्री प्लानिंग से जिस तरीके से एक बुजुर्ग आदमी से गोविंद जी अग्रवाल हैं, उनके साथ जो मारपीट की, जिसकी मैं निंदा करता हूं। अगर पुलिस अगर उचित कार्रवाई नहीं करती है तो युवा संगठन
पुलिस कमिश्नर आगरा से मिलकर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए तैयार बैठा है। ठीक जी विनय भाई, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, मालूम पड़ा है कि गोविंद अग्रवाल जी बल्केश्वर निवासी के पड़ोस में कोई एक व्यक्ति जो कि अवैध रूप से कब्जा करके रह रहा है, वो दारू वारू पी के हमेशा उद्यम मचाता रहता है और शायद सुना है वो कुछ गुंडा टाइप का भी है। उसने आज अपने कपड़े उतार कर वहां पर बैठ गया और घर में घुस गया, उनके संग मारा पीटी करने लगा। तो गोविंद जी ने पुलिस में कंप्लेंट करी है। अब ये मामला पुलिस के पास आ गया है, पुलिस न्यायपूर्ण कार्य कर रही है और निश्चित रूप से न्यायपूर्ण कार्य होगा, पुलिस ने आश्वासन दिया है। और क्षेत्र के काफी लोग जहाँ इकट्ठे हैं, तो ऐसे यदि व्यक्ति गलत कार्य करता है, कोई भी हो, शराब पी के, दारू के नशे में अभी भी वो बंद है, तो टोटल दारू के नशे में, पूरी तरीके से शराब के नशे में है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और वो कार्रवाई पुलिस कर रही है। मैं राकेश अग्रवाल, अध्यक्ष अग्रवाल युवा संगठन रजिस्टर्ड आगरा। आज हमारे साथियों के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई, बल्केश्वर निवासी गर्ग मेडिकल स्टोर के साथ परिवार में आज शादी है। कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके पड़ोस में जो रहते हैं, गलत नीयत से घर में घुस के मारपीट की, जानलेवा हमला किया, जिसकी मैं आपके चैनल के माध्यम से घोर निंदा करता हूं। क्या नाम है उनके? एक सन्नी बताया गया है, नाम जो बताए गए हैं सुनने में जो आए हैं, एक सन्नी है, एक पल्लू नाम है, एक शमशेर नाम है। ये तीनों बदमाश किस्म के लोग हैं। पूर्व में भी कई धाराओं में थाने से कार्रवाई होकर ये लोग जेल गए हैं, लेकिन मुझे लगता है पर्याप्त इनका इलाज पुलिस अगर ठीक से कर देती तो शायद इनकी मंशा जो थी घर में लूटपाट करने की, वो शायद आज नहीं होती। किसी भी तरीके से अगर पुलिस अपना रवैया, लाचार रवैया अगर रखती है, तो निश्चित ही अग्रवाल युवा संगठन पुलिस का घेराव करने का काम करेगा। परिवार को न्याय दिलाने के लिए युवा संगठन तत्पर थाने पर खड़ा हुआ है और परिवार को आज सुरक्षा की भी हम लोगों ने मांग की है, क्योंकि परिवार में आज शादी है। निश्चित ही इन लोगों की जो मंशा थी, कहीं ना कहीं आप जान सकते हैं, मनियों के यहाँ अगर शादी होती है तो सभी लोगों का बाहर से आना जाना, घर में बहुत सारे काम होते हैं, जो कोई भी घर में था नहीं। उसके बाद इन्होंने प्री प्लानिंग से इस तरीके से एक बुजुर्ग आदमी के साथ, गोविंद जी अग्रवाल हैं, उनके साथ जो मारपीट की, जिसकी मैं निंदा करता हूं। अगर पुलिस अगर उचित कार्रवाई नहीं करती है तो युवा संगठन पुलिस कमिश्नर आगरा से मिलकर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। जी पार्षद जी, क्या मामला है, क्या कहना चाहेंगे? आज भगवान नगर में 12 बजे के लगभग पूरी हिंदू बस्ती है। हाँ, ये दुर्भाग्य का विषय है कि हम कब तक पिटेंगे और पिटते रहेंगे, यानी कौन कौन हमें पीटेगा हमें यही नहीं मालूम अभी। मतलब एक मुस्लिम परिवार ने वहां 100 हिंदू परिवारों को जीना दुश्वार कर रखा है। आए दिन घरों में घुसते हैं परिवार के लोग, उसके लूटपाट करते हैं, महिलाओं को बद्दी गालियां बकते हैं, महिलाओं को छेड़छाड़ करते हैं, बदतमीजी करते हैं। हम इतने आती हो गए हैं उस भगवान नगर के लोग कि आज अपना मकान बेचने को तैयार है। वहां से बोले अगर सरकार हमें प्रोविजन नहीं दे सकती है तो फिर हम अपने मकान बेच देंगे। वहां से लोग इतने भयभीत और परेशान है। हमारी सरकार से ये मांग है कि ऐसे आतंकवादी परिवार को वहां से तत्काल रूप से हटाए, नहीं तो हम 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं। अगर वो परिवार 24 घंटे में नहीं हटा तो पूरा संपूर्ण हिंदू समाज उस परिवार को वहां से हटा के मांगेगा। इन जिहादी मानसिकता के लोगों के खिलाफ अब हिंदू समाज मोर्चा खोल के रहेगा। प्रशासन से आपने शिकायत करी तो क्या कहा? प्रशासन को हमने 12-24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है तो उसे खाली करा दीजिए, नहीं तो कानून फिर आप अपने हाथ में लेना भी जानते हैं।